धुंध से ढके पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में एक पुरानी परित्यक्त हवेली थी। स्थानीय लोग इसके काले इतिहास के बारे में कानाफूसी करते थे। यह स्थान त्रासदी से अभिशप्त था। एक तूफानी रात में साहसी किशोरों के एक समूह ने जिज्ञासा और बहादुरी के मिश्रण से हवेली का पता लगाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे हवेली के खस्ताहाल हॉलों में गहराई तक गए, हवा ठंडी होती गई और परछाइयां जीवंत होती गईं। उनकी नजर एक धूल भरी लाइब्रेरी पर पड़ी, जहां एक कुर्सी पर एक प्राचीन कब्र खुली पड़ी थी। इसके पन्नों पर अस्पष्ट प्रतीक सजे हुए थे और जैसे ही उन्होंने इसे देखा, उनमें भय की भावना घर कर गई। बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। प्रत्येक कमरे में भयावहता की एक नई परत सामने आई। भयानक चित्र जो उनकी हर हरकत को देख रहे थे, चरमराते हुए फर्श बोर्ड जो भूतिया कदमों से गूंज रहे थे और फुसफुसाहट जो खाली गलियारों से गूंज रही थी। एक एक करके समूह लुप्त होने लगा। भयभीत होकर उन्हें एहसास हुआ कि हवेली बिल्कुल भी खाली नहीं है। इसके पीड़ित अतीत की आत्माएं जाग उठी थीं और लंबे समय से भूले हुए पापों का बदला लेने की कोशिश कर रही थीं, जिन्होंने इसके इतिहास को कलंकित किया था। शेष किशोर ने भागने की सख्त कोशिश की, लेकिन हवेली हिलती और मुड़ती नजर आई, जिससे वे अपनी बुरी पकड़ में फंस गए। जैसे ही बाहर तूफान तेज हुआ, हवेली की दीवारें एक अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो गईं। उत्साह और भी मजबूत हो गया। उनका गुस्सा और पीड़ा आशा के बचे खुचे अवशेषों को भी खत्म कर रही थी। अंत में हवेली ने अपने अंतिम शिकार का दावा किया और इसकी गंभीर किंवदंती में एक और अध्याय जोड़ दिया। किंवदंती है कि तूफानी रातों में जब हवा पहाड़ों से होकर गुजरती है, पुरानी हवेली अभी भी खड़ी है। इसकी खिड़कियां एक भयानक रोशनी से चमकती हैं। जो लोग प्रवेश करने का साहस करते हैं, वे अपने जोखिम पर ऐसा करते हैं, क्योंकि भीतर छिपी भयावहता को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। याद रखें, यह केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक डरावनी कहानी है।